जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने सहारा हॉस्पिटल में कोविड-19 के वैक्सीनेशन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। लखनऊ में ड्राई रन किया जा रहा है कोविड वैक्सीन के लिए और इसमें हमारे 6 हॉस्पिटल्स ही हैं। पीजीआई है, केजीएमयू है, आरएमएल है, सहारा हॉस्पिटल है और माल और मलिहाबाद के हमारे रूरल एरियाज़ के 2 सीट हैं। और फर्स्ट फेज़ में जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ स्टाफ हैं, वर्कर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, इनको लिया गया है और ड्राई रन में प्रत्येक जगह पे 25-25 लोगों की सूची है। तो इसका एक स्टेप एंड प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया जा रहा है। फर्स्ट लाइन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, देन देयर इज वेरिफिकेशन और फिर आगे की प्रक्रिया रहती है। केजीएमयू के कलाम सेंटर में चल रहा है वैक्सीन का ट्रायल। वैक्सीन लगने के बाद एक स्टूडेंट को आया चक्कर, जिसके बाद उसे इमरजेंसी भेज दिया गया। अखिलेश यादव ने वैक्सीन पर उठाए सवाल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया पलटवार। अखिलेश यादव को वैक्सीन पर सवाल उठाना हमारे देश के चिकित्सकों एवं वैज्ञानिकों का अपमान करना है। अखिलेश यादव को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, आपने कोरोना वैक्सीन लगाने से मना करके एक तरह से केवल इस देश की सरकार का ही नहीं बल्कि इस देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था, और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है। और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफ़ी मांगें और जो मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो उसे इस प्रकार के बयानबाजी करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। धन्यवाद। बहराइच पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना केसरगंज की पुलिस ने 2 बाइक चोरों को धर दबोचा। इनके पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई। अखिलेश यादव के वैक्सीन को लेकर दिए गए बयान पर उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन बीजेपी की है। ये कहना सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मानसिक स्तर को दर्शाता है। कोरोना वैक्सीन का निर्माण डॉक्टरों ने किया है, वैज्ञानिकों ने किया है, रिसर्च से जुड़े हुए लोगों ने किया है और उसको किसी पार्टी से जोड़कर अखिलेश जी आप इन सबों का अपमान कर रहे हैं। केवल अपमान नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने बयान से आप प्रदेश और देश की जनता के जीवन को खतरे में भी डालने का प्रयास कर रहे हैं। और आपके इस बयान से आपकी मन स्थिति का, आपके मानसिक स्तर का भी पता आज प्रदेश और देश के लोगों को हो गया है। बुलंदशहर के थाना शिकारपुर क्षेत्र में एक इंटर कॉलेज में 10वीं में पढ़ने वाले छात्र ने मामूली सी बात पर अपने ही सहपाठी को लाइसेंस पिस्टल से मारी गोली। आज जो सूरजभान सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज में जो घटना हुई है, 2 बच्चों के बीच में गोली चली थी, एक बच्चे की मृत्यु हो गई है, तो इसको बाल सुरक्षा आयोग ने संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले को जहां आपराधिक घटना के दृष्टिकोण से अलग जाकर उन मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों को समझना पड़ेगा कि जिन परिस्थितियों में ये घटना हुई है। हम सभी जान रहे हैं कि कोविड काल है, कोविड काल में 7-8 महीने से स्कूल बंद है, प्लेग्राउंड बंद है, टीचर से संवाद नहीं हो रहा, डिबेट नहीं हो रही, वाद विवाद प्रतियोगिताएँ नहीं हो रही, खेल नहीं हो रही, तो बच्चों की जो पढ़ाई है वो सब ऑनलाइन हो रही है। और ऑनलाइन पढ़ाई होने से आप जानते हैं कि कभी कभी बच्चे पढ़ते पढ़ते जब थक जाते हैं तो तमाम प्रकार के गेम्स भी खेलने लगते हैं जो बड़े चैलेंजिंग है। वो पूरी एक तरीके की रियल लाइफ है असल में, जो रियल लाइफ में आके फ़र्क हो जाती है। तो यहाँ भी जो घटनाएं हुई हैं वो परिस्थिति वश हुई है। ऐसा नहीं है कि बच्चा घर से आग्नेयास्त्र लाया था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके पीछे भाव ये भी होगा कि मैं डराऊंगा, धमकाऊंगा, या शिक्षक के साथ जो भी बात हुई थी मैं उसको डराऊंगा, धमकाऊंगा, ताकि एक ऐसा मेरा रुतबा कायम हो सके ताकि मुझसे कुछ ना कह सके। अब टीचर डांटता भी है, होमवर्क के लिए भी डांट सकता है और भी काम करता है। ये सब परिवार का बड़ा जिम्मेदारी और सहयोग की आवश्यकता होती है। बहराइच के कोतवाली नानपारा क्षेत्र के ग्राम पंचायत गिरतपुर के मजरा में जहां पर अज्ञात कारणों से एक घर में आग लग गई है। आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया है। आग लगने से पूरे गांव में हाहाकार मच गया है। सीतापुर जनपद के लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चंदेसुआ में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की हत्या हो गई है। शव गेहूं के खेत में मिला है, पर पुलिस अधीक्षक व डॉग स्क्वाड टीम ने गहनता से छानबीन कर घटना का जल्द से जल्द खुलासा करने की बात कही है। घटना हुई थी, कितने टाइम गए थे? 2:30 बजे। कहाँ को गए थे? सुखन्ना
फिर उसके बाद कितने टाइम कैसे पता चला, आप कैसे सूचना पता मिली? आज 11 साढ़े 11 बजे लगभग चला है। आपको किसी पे शक है? हमें किसी पे शक नहीं है। पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया आपने? हाँ दिया है। किसी का नाम वाम लिखवाया, उसमें नामजद करवाया है? कि ये तो पता नहीं, हम नहीं जानते। अच्छा, मतलब किसी पे शक नहीं है आपको? हमें किसी पे नहीं पता। आप कौन हैं? पत्नी। यूपी के जालौन में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण किया और गोलीबारी के दौरान महिला हुई घायल। गोली मार दी हमारी लड़की। किसने गोली मारी? हेमंत सिंह। क्यों, क्या हो गया था? और उनके साथ में क्या हेमंत सिंह ने मारी। क्यों गोली मारी? उनने जो कुछ पुरानी रंजिश चल रही थी सब। अच्छा, तो इस मामले में थाने क्यों नहीं गए आप? हम गए थे, सब सुनवाई नहीं भाई उन्हें। थाने में कोई सुनवाई नहीं है। कोई अभी किससे मिले हैं आके? है ना कि हम एसपी में जा रहे थे। तो कौन सा थाना है? एसपी साहब। कौन सा थाना पड़ता है तुम्हारा? रेडर थाने के पजौनिया गांव में दो पक्षों में मारपीट का मामला सुबह करीब 8:30 बजे प्रकाश में आया था। तत्काल थाना अध्यक्ष को भेजा गया। 10 मिनट के अंदर वो मौके पर पहुंच गए थे, जिसमें एक लड़की है, रीता नाम उसका, वो घायल हुई है और उसको अस्पताल में भेजा गया इलाज के लिए। सामान्य चोटें हैं। एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में देर रात लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर अचानक चौकी थाने पहुंचे, जहां लंबित पड़ी विवेचनाओं को लेकर विवेचकों से जानकारी ली, जिसके बाद चौकी में हड़कंप मच गया। गोंडा में चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव रहे मार्केंड शाही को बनाया गोंडा का जिलाधिकारी। देखिए, गोंडा एक कृषि प्रधान जनपद है और यहाँ पर कृषकों की आय को दुगुना करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के अंतर समन्वय से जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनमें गति देना ये प्राथमिकता होगी। इसके अलावा राजकीय मेडिकल कॉलेज का समयबद्ध निर्माण करा करके और MBBS की कक्षाएं प्रारंभ हो जाएं। जौनपुर के शाहगंज कोतवाली में ट्यूशन टीचर ने किया मासूम का अपहरण। फिरौती की रकम न मिलने पर बदमाशों ने मासूम का गला घोटकर की निर्मम हत्या। श्री दीपचंद द्वारा थाना शाहगंज पर एक लिखित तहरीर दी गई कि उनका सुपुत्र अभिषेक, जो रोज सुबह 10 बजे कोचिंग पढ़ने जाता था, आज सुबह जब अपने घर से कोचिंग पढ़ने गया तो 12 बजे करीब वह घर वापस आ जाता है, लेकिन आज वह 2 बजे तक घर नहीं आया। उसके घर वालों को पहले लगा कि शायद कोचिंग में किसी टेस्ट के चलते उनका बेटा देरी हो गई है। जब 2 बजे तक घर नहीं आया तो उन्होंने कोचिंग में जाकर के बेटे के बारे में पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि उनका बेटा आज कोचिंग गया ही नहीं है। लगभग 3 बजे करीब उनके मोबाइल पे एक नंबर से SMS आया कि उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया और उसमें उससे फिरौती मांगी गई। फिरोजाबाद जिले के सिरसागंज नगर में गांधी मंडी स्थित सब्जी मंडी में बनी सब्जी की अस्थायी दुकानों में अचानक आग लग गई। आग लगने से अस्थायी सब्जी की दुकानों का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। कुछ हमारे जो फल विक्रेता हैं, सब्जी विक्रेता हैं, उनके फलों पे अचानक ही कोई शॉर्ट सर्किट के द्वारा आग लग गई, जिसमें उनकी जो रोजमर्रा की जरूरतें की चीजें, जो सब्जियां होती थी वो रखी हुई थी। आग ने एक भयंकर रूप लिया और उस भयंकर रूप से एक करीब मैं समझता हूं कि 40 से 50 मीटर का दायरा जो रहा है उसमें भयंकर रूप से आग लगी। उस अल्प सूचना के आधार पर तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना की गई मेरे द्वारा, और फायर ब्रिगेड के द्वारा यहां आके और स्थानीय लोगों के सहयोग से उस आग पर काबू पाया गया है। गोंडा के बस स्टैंड पर डग्गा मार बसों की भरमार देखने को मिल रही है और ये डग्गा मार बसें परिवहन विभाग के राजस्व को चूना लगा रही हैं। मुजफ्फर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया है। मामला बुढ़ाना थाना इलाके का है। यूपी के बहराइच से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। एक तेज रफ्तार ट्रक ने 22 साल के युवक को रौंद दिया। बता दें कि ये हादसा बहराइच रूपीडीहा हाईवे के बाबागंज बाजार का है।